ब्राजील के एक कोने में मुस्कान और तालियों के बीच एक किंवदंती का जन्म हुआ जो आनंद और मनोरंजन का प्रतीक बन गई। आज आइए रंगों और जादू से भरी जिंदगी की एक यात्रा पर निकलते हैं। हुआन बातिस्ता सर्जियो मुराद की अद्भुत कहानी प्यार से बेतो कारेरो के नाम से जाने जाते हैं। 9 सितंबर 1937 में बेटो कारेरो ने सान जोसे दो रियो प्रेटो में दुनिया की जहांगीरी की। एक फार्म पर पाले गए सपने में खोए हुए लड़के को जोरों से प्रेरित होकर एक हीरो बनने की आशा थी। उनका रोडियो और काउबॉयों से संबंध उन्हें बचपन से ही प्रेरित करता रहा और उनकी संचार प्रतिभा ने उन्हें अपने किशोरावस्था में एक रेडियो कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। अलेक्जेंडर मुराद के पुत्र, जिन्हें अलेक्जेंडर कोरेरियो के नाम से जाना जाता है, उनकी एक बैलगाड़ी के साथ गतिविधियों के लिए बीथो ने अपने पिता की आदर में चुआन कारेरो नाम अपनाया। बाद में उन्होंने बेटो कारेरो बन गए। उनके प्रारंभिक मीडिया करियर में उतार चढ़ाव थे। सिंगर बनने की असफल कोशिश से लेकर बेटो कारेरो कार्यक्रम के सफल प्रारंभ तक देश, संगीत और हास्य का मिश्रण। 70 के दशक में बेटो कारेरो ने सिर्फ प्रमुख विज्ञापन खातों को नेतृत्व नहीं दिया, बल्कि यादगार स्लोगनों के निर्माता भी बने। उनकी कला के प्रति जुनून ने उन्हें उस किरदार को बनाने के लिए प्रेरित किया जो उन्हें अमर करेगा। बेतो कारेरो, दबंगों का रक्षक। विज्ञापन में शामिल होने के बावजूद बेटो ने कभी सर्कस को नहीं छोड़ा। कलाकर्मियों के लिए एजेंट और शो के निर्माता बने रहे। सहित ऑस्ट्रेलियाई बेटो कारेरो एक छोटी उम्र से ही मनोरंजन पार्कों के प्रति विशेष स्नेह रखते थे। टिकटों के बदले आकर्षणों की स्थापना में मदद करने से लेकर प्रवेश द्वार पर कैंडी बेचने तक उनका इस दुनिया के साथ संबंध उनके जीवन भर बना रहा। रेनातो अरगोन के साथ वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा ने बेटो को और भी बड़ा सपना देखने की प्रेरणा दी, ब्राजील में एक थीम पार्क बनाने का। आलोचना को नजरअंदाज करते हुए और पागल कहलाने के बावजूद बेतो कारेरो ने पेन्हा, संता कतरीना को अपने सपने को साकार करने के लिए चुना। उन्होंने एक छोटे मछुआरे नगर को पर्यटन स्थल में बदल दिया, न केवल पार्क को बल्कि पूरे क्षेत्र को प्रमोट किया। बेटो कारेरो वर्ल्ड एक फेरिस व्हील और बेटो कारेरो शो से शुरू होकर लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा बन गया। 1991 से अब तक 10 मिलियन से अधिक यात्रियों के साथ 1 फरवरी 2008 में बेटो कारेरो हमें 70 वर्ष की आयु में छोड़ गए, लेकिन उनकी धरोहर बनी हुई है। उनके दृष्टिकोण, साहस और आनंद के लिए उनका जुनून पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहता है। आज हम केवल एक असाधारण व्यक्ति की कहानी को ही नहीं मनाते हैं, बल्कि उस अविश्वसनीय मजेदार दुनिया को भी जो उन्होंने हमें उपहार में दिया। बेटो कारेरो एक दूरदर्शी जिसने सपने साकार किए। उसके द्वारा हमारे साथ साझा किए गए जादू और आनंद का संचार पीढ़ियों के लिए चमकता रहे। उनकी आत्मा हर हंसी में, हर आकर्षण में और हर उस हृदय में जिसे उन्होंने छुआ जीवित है। बेटो कारेरो हमेशा हमारी यादों में। बेटो कारेरो, मजे का अनंतता से तारा।